हर आदमी सत्संग की तरफ नहीं आता, कुछ तो शुरुआत से आने लग जाते हैं। कोई 40 साल की उम्र में शुरू होता है, कोई 35 की, कोई 50 की। कोई आदमी ऐसे चलते चलते अचानक कहीं सुन लेता, कोई टीवी में कोई वाक्य सुन लिया, उसे थोड़ा अच्छा लगा, तो एक यात्रा शुरू होती है हर आदमी की। और कभी कभी यात्रा होती है कि जब आदमी के जीवन में धार्मिकता आध्यात्मिकता में बदलती है, उसका मन जो है भजन में लगने लग जाता है, और उसे लगने लग जाता है संसार का सार समझ में आ गया, यहाँ किसी का संग्रह कभी किसी के साथ नहीं जाता, कितना भी जोड़ लीजिए। और इतनी अंधाधुंध जिंदगी मशीनी बनाकर अपने आप को जीना, ये क्या समझदारी की बात है। और सारे रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते। जैसे ये घटना समझ में आने लग जाती है, आदमी थोड़ा चिंतन मनन वाला हो जाता है। अब वहां से उसकी यात्रा थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा होती है, फिर अच्छी बातें नोट करने लग जाता है, और फिर वो समझता है कि बेकार में इधर उधर घूमने के बजाय आदमी को सत्संग वाली जगह बैठ करके थोड़ी देर चिंतन जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ ताकत मिलती जरूर है वहां से। तो एक यात्रा शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसी जागृति आ जाती है, जिन्होंने उसको सत्संग से जोड़ा था वो तो कभी आते हैं कभी नहीं, और जो बेचारा बाद में आना शुरू हुआ था वो इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते आयोजन कराता है, व्यवस्था कराता है। और आप लोग जानते हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा पसंद अगर कुछ आता है तो ज्ञान धर्म और भक्ति का प्रचार कराने वाला व्यक्ति और प्रचार करने वाला, ये भगवान को बहुत पसंद आता है। ये सबसे ज्यादा भगवान के लिए रुचिकर है। कैसे भी हो व्यक्ति की जिंदगी में बोध आना चाहिए, जागृति आनी चाहिए, व्यक्ति प्रबुद्ध हो। ठोकर खाकर बुरी बात है, ठोकर खा के संभलें, जागें। और मैं ये मानता हूं कि जब सूरज निकल आता है तब दिन कहलाता है कि दिन निकल आया, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप जाग गए, आपका सूरज तो तब निकला है, आपका तो दिन तब निकला है। आपकी जिंदगी तो वहां से शुरू होती है जहां से आप होश संभालते हैं। वो होश संभालना वो नहीं होता जब 3 साल 3.5 साल की उम्र में आपको अपनी स्मृतियां इकट्ठी होने लग जाती हैं। नहीं, जब आप समझदार होते हैं, जब सोचने समझने के काबिल होते हैं, जब आपको लगता है अब रिश्ते समझ आए, अब जिंदगी समझ आई, वो होश तब से माना जाना चाहिए। अब आपका दिन निकल आया, अब आपको सूरज निकल आया। अब ऋषभ देव को लगा कि मेरे पुत्र में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत बल है, अद्भुत प्रतिभा के संपन्न है, स्वामी है। तपस्या भी अद्भुत की, लेकिन जागृति नहीं आई, बोध नहीं आया। अपनी बेटी को भेजा उन्होंने, तू जा भाई से मिल। अब तपस्या करते हुए भाई का तेज देखकर बहन बड़ी प्रभावित हुई। मेरा भाई इतना ऊंचा, पर इतनी ऊंचाई के बाद भी इसके जीवन में जागृति नहीं आई, बोध नहीं आया। गई भाई के पास, थोड़ा हिलाया और फिर कहा गर्दन नीचे करो, जरा सुनो मेरी बात, कान में कुछ कहना। भाई ने गर्दन झुकाई। बहन कहती है भाई हाथी की सवारी बहुत हो गई, अब नीचे उतर आओ। इतना ही कहा बस, हाथी की सवारी बहुत हो गई भाई, अब नीचे उतर आओ। मतलब प्रदर्शन बहुत हो गया, अकड़ बहुत हो गई, अब नीचे उतर आओ। क्या शब्द हृदय में लगे, आंख में आंसू, जो कि अपनी बहन के पांव छुए पहले तो, और लग गई समाधि। और ऐसी समाधि लगी कि अपना आपा पाया, और उसके बाद विनम्रता में हाथ जोड़कर सबके सामने जब पहुंचे, जय जयकार होनी शुरू हुई। इतने ऊंचे उठे, इतने ऊंचे उठे, भगवान का रूप प्राप्त कर लिया। बाहुबली भगवान तुल्य हो गए और वंदनीय पूजनीय हो गए। अब बाहुबली के नाम से सबका कल्याण होने लग गया।
जिसके जीवन में कल्याण स्वयं आ गया, अब उसका नाम भी दूसरों का कल्याण कर रहा है। ये भी नम्रता, ये ऊंचा उठाती है। अब किसी व्यक्ति को जब तैरना सिखाया जाता है तो ये बताया जाता है कि तैरना सीखते ही एक गुण आ जाएगा तुम में, पानी के ऊपर रहने का। जबकि पानी की आदत है हर किसी को अपने अंदर डुबोता है और डुबो के छोड़ता है। तुम्हें वो विद्या दी जाती है कि पानी के ऊपर रह सको, इसलिए तैरना सीखो और तैरो ऐसे कि पानी तुम्हारा रास्ता बन जाए, मार्ग बन जाए, तुम्हारे लिए धरती की तरह ताकत देने वाला बन जाए कि इस तरफ से चलते चलते यात्रा पूरी कर जाओ। तो ऐसा ही तैरना सिखाया जाता है कि भवसागर मतलब दुनिया, इसमें कोई भी आया वो डूबेगा जरूर, और जो आया है डूबेगा, डूबा तो फिर गया। गुरु के पास आएगा तो गुरु फिर उसको वो मंत्र, विद्या, साधना सब चीजें सिखाता और ये कहता है संसार सागर से ऊपर उठना सीख जाओ और तरो ऐसे कि उस किनारे तक पहुंच जाओ, नहीं तो बह जाओगे। तो गुरु देता है विद्या और देता है शिक्षा। जो सीखने से मिलती है शिक्षा, जो सिखाए जाते हैं, सबक सिखाए जाते हैं, उससे आप रोजी रोटी कमाना सीखते हैं, जानते हैं, हुनर, आर्ट। तो ये जीने के लिए सीखते हैं आप, स्किल डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन जिससे खुद को जाना जाए, जिंदगी को जाना जाए और इस संसार में रहना जीना आए, वो चीज है विद्या। विद्या और शिक्षा दोनों के माध्यम से आपका जो कल्याण करे, लोक भी सुधारे और परलोक सुधारे, उस शक्ति का नाम है सद्गुरु। और जब सद्गुरु जीवन में आता है तो एक नई यात्रा शुरू होती है, इस लोक से उस लोक तक की यात्रा। और फिर उसके साथ जो चीज जानी चाहिए वो उसका संग्रह करता है। मतलब जो चीजें इस दुनिया की, इस दुनिया में ही रह जाएंगी और हम कहेंगे कि हम मालिक हो गए और थोड़े दिनों के बाद मलकियत चेंज हो जाए। जैसे जिस घर में हम रहते हैं, पहले उस जगह पर कोई और रहता था, हमारे बाद कोई और रहेगा। आज हमारे नाम की प्लेट, नेम प्लेट लगी है, कल किसी और की लगी हुई थी, कल और किसी की लगेगी। हालांकि महिलाएं ये कहती हैं कि बेटियों का घर के ऊपर नेम प्लेट नहीं लगाई जाती, पुरुषों की लगती है, बेटों की लगती है, और हम भी तो उसी माँ बाप के हैं। ऐसा सवाल उठा देते हैं कि बेटियां क्या इतनी पढ़ाई होती हैं कि उनके नाम पर कुछ भी नहीं। लेकिन जरा सोचा जाए, जिनके कारण एक घर नहीं 3-3 घर चलते हों, जिस घर से आई, जिस घर में है, और आगे जो उसकी संतान अगली पीढ़ी के लिए आगे तक सब कुछ चलाएगी, वो तो 3 वंशावली को संभालने वाली, 3 घरों को रोशन करने वाली दिए की तरह अगर कोई होती है तो महिला ही तो होती है, बेटी तो होती है। पर हम तो क्या सुना रहे हैं आपको कि किसी का भी संग्रह और किसी की भी दौलत जो भी इस दुनिया में है वो रहती तो यही है, साथ तो नहीं जाती। गुरु नानक देव जी महाराज ने सेठ दूनीचंद को समझाया था, कथा सुनिए ना आपने, जिसका सार ये है कि सेठ दूनीचंद गुरु नानक देव के दर्शन करने गए अपनी पत्नी को लेकर। पता चला कि सेठ के पास अपार दौलत है और इतना प्यार करता अपनी दौलत से कि चमड़ी घिस जाए लेकिन दमड़ी हाथ से ना जाए। दमड़ी मतलब पैसा, तो दमड़ी से बहुत प्यार था। तो
गुरु नानक देव जी महाराज ने शिक्षा देने के लिए एक सुई निकाली और निकाल के कहा, सेठ धुनीचंद ये हाथ में रखो। ये क्या है महाराज? ये हमारी दौलत है, हम लोगों को सुई रखनी पड़ती है अपने पास, कपड़े वपड़े जो फट जाते हैं ना ठीक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो है क्योंकि तुम हमारे से जल्दी उस लोक में जाओगे तो जरा ये सुई वहां लेके जाना, जब मैं वहां आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। सुई का तो ज्यादा वेट नहीं होता, छोटी सी सुई, वेटलेस है, भारहीन, वहां ले लेंगे आपसे। अब सेठ ने सुना और कहा, अच्छा मैं पहले चला जाऊंगा। बोले आप पहले जाओगे? अच्छा, तो फिर महाराज ये सुई आप वहां लोगे? हाँ वहां ले लेंगे। पर महाराज यहां से तो सुई भी नहीं ले जा सकता आदमी, बाकी चीजें तो कैसे ले जाएगा? बोले ये आप बोल रहे हो समझते भी हो या नहीं? अब इतना जैसे का समझते हो या नहीं, झटका लगा उसको। और बाबा जी ने आगे एक बात और कह दी, जब इस बात को समझते हो तो ये भी समझो कि फिर किस लिए इतनी दौड़ भाग और किस लिए इतनी हाय हाय और किस लिए इतनी परेशानी, जब कुछ जाएगा ही नहीं साथ में तो फिर इतना परेशान क्यों, आनंद क्यों नहीं मनाता, जिंदगी को जीता क्यों नहीं, इतना परेशान क्यों, इतनी चिंता क्यों, इतना डर क्यों? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सारे लोग शेर बोला करते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सब बोलते हैं ना ये, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सावधान खबरदार कोई भी नहीं है अपनी मौत से, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 सालों का सामान जोड़ लिया और एक पल की भी खबर नहीं कि जी पाएगा या नहीं जी पाएगा। मकान दुकान वहीं पड़ी है, तिजोरी वहीं पड़ी है, चाबियां वहीं पड़ी है, गाड़ियां वहीं खड़ी हैं, नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े हैं और सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जो लाद चलेगा बंजारा। सारी चीजें वहीं पड़ी रह जाएंगी, अर्थी जाएगी। पहले कभी हम लोग बोला करते थे कि 2 चिताएं जल रही हैं साथ साथ, 2 पड़ोसियों की। उसी दिन मरा था सेठ और उसी दिन मरा बराबर में रहने वाला गरीब। चिता जल रही दोनों की, चिता ठंडी हुई, राख हो गई, तेज हवा आई, दोनों राख उड़ी मिली। अब आपस में बात करती हैं, क्यों सेठ हम और आप बराबर हो गए आज तो। कहां गई अकड़, कहां गया पैसा, कहां गए इतने सारे नौकर चाकर हुक्म मानने वाले लोग? अब तो तुम भी अकेले हम भी अकेले। और देख रहे हो कितनी सारी राख तो तुम्हारी उधर हवा में उड़ते उड़ते उधर जा रही है। वो मुड़ के देखता और कहता है हाँ मिट्टी में मिट्टी हो रही है। फिर क्या कमाया? बोले किसी की भी अकड़ मालिक को तो पसंद है ही नहीं, लेकिन किसी की भी अकड़ प्यार के काबिल नहीं बनाती, लेकिन नम्रता जरूर प्यार के काबिल बना देती है। अगर पहले समझ होती तो इस झूठी अकड़ को करने से क्या फायदा। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर। हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो
और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।